जान तो है उसमें। जान तो है उसमें। किधर काटा लेकिन कहीं क्या मालूम, वो दिख नहीं रहा मुझे। मारा है, काटा है, हुआ क्या है? वही ना बोलते कि खून गिरा हुआ था। क्या मालूम अभी किधर काटा है, वो दिख नहीं रहा मुझे। काटा हुआ तो दिख नहीं रहा कहाँ पे। वही ना, मुझे ऐसा ऐसा बोलो मार। एक मिनट फॉल्स कैसे ये बैटरी है। आज का वीडियो थोड़ा सा सैड है। मुझे बुरा लगा, किसी को भी बुरा लगेगा। जान तो जान होती है, चाहे वो इंसान में हो चाहे वो जानवर में हो। हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी अगर नहीं बच पाए तो तकलीफ होती है, बुरा लगता है। बट क्या कर सकते हैं। बट हाँ, आपने स्टार्टिंग में जो वीडियो देखा, आपको मैं वो डिटेल में बताती हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, कल संडे था और क्योंकि मेरे शोल्डर में इंजरी हुआ है तो मैं कोई केस अभी नहीं कर पा रही, क्योंकि मुझे बिल्कुल वेट, आप ये देख सकते हैं यहाँ पूरा बैंडेज है। तो मैं कोई हैवी वेट या ज़्यादा भागदौड़ का काम नहीं कर पा रही। डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया हुआ है। तो मैंने सब जगह अपने स्टेटस पे, फेसबुक पे, हर जगह मैंने डाला हुआ था कि मैं कोई फिलहाल प्लीज़ मुझे कोई केस रिकमेंड मत करो, मैं नहीं कर पाऊँगी। बट कहते हैं ना कि सबके नसीब में ऊपर वाला अलग अलग चीज़ें लिखता है, अलग अलग जिम्मेदारियाँ लिखता है। तो शायद मेरे भी नसीब में ये जिम्मेदारी थी। तो कल शाम को 6:30 मुझे कॉल आया कि एक छोटा डॉग है, छोटा पपी बोलेंगे, डॉग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 7 महीने के करीब का होगा, 6-7 महीने की फीमेल थी। और कल शाम को बारिश भी बहुत थी कि एक लड़का उसको खींच के झाड़ियों में डाल दिया है। और जब दूसरे लड़के ने उससे पूछा कि तुम ऐसा मत करो, क्यों उसको डाल रहे हो, वो तो जिंदा है। तो बोलते नहीं, ये मर जाएगा, हमारी सोसाइटी में तो स्मेल आएगा। मतलब जिंदा डॉग जो अभी मरा भी नहीं है, उसकी जान बचाने की बजाय उसको चिंता थी कि मर जाएगा तो स्मेल आएगी। ठीक है, उसने मुझे कॉल करा कि दीदी ऐसा ऐसा एक डॉग है, जान तो उसमें नहीं, मतलब आंखें ही ब्लिंक कर रहा है, सिर्फ सांसें चल रही हैं और शायद वो बचेगा नहीं। मैंने भी सोचा कि शायद वो बचेगा नहीं, बट अंदर से आवाज आई जिंदा है ना, कोशिश तो करनी चाहिए। तो जस्ट क्योंकि मुझे बिल्कुल मना है, घर से भी मुझे रिस्ट्रिक्शन है कि आप मत करो, आप हैवी वेट वगैरह मत उठाओ। देखना पड़ता है क्योंकि घर पे भी मेरे इतने सारे बच्चे हैं और बाहर की भी जिम्मेदारियां हैं मेरे पास। तो मुझे थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत थी और है, आगे भी है। तो लेकिन दिल नहीं मानता ऐसी चीज़ों को सुन के। उन्होंने मुझे वीडियो भेजा, देखा तो वो बच्चा आंखें हिला रहा है, पूरा बारिश में भीगा हुआ था, पूरा मतलब ऐसे उठाएंगे तो उसमें से पानी गिर रहा था। जिंदा को उसने झाड़ियों में, बुशेस में डाल दिया। मैं इमीडिएटली गई स्पॉट पे
वहाँ पे देखा तो थोड़ी उसकी सांसें चल रही थी, बस उतना ही काफ़ी था ना हमारे लिए। जिंदा तो था ना। तुरंत वहाँ से मैंने कपड़ा मांगा, उसको उठाया, वो आपने वीडियो में देखा। हम लोग उसको डॉक्टर के यहाँ लेके गए, सब कुछ आपने देखा कि किस तरीके से उसको सलाइन वगैरह चढ़ा। डॉक्टर ने पूरा कोशिश किया उसको बचाने के लिए। 3 घंटा उसने वहाँ पे स्ट्रगल किया लाइफ और डेथ के लिए। मैं उस बात की गवाह हूँ। डॉक्टर बोल रहे थे इसको फूड पॉइजनिंग हुई है। फूड पॉइजनिंग क्या होता है मैं बताती हूँ। फूड पॉइजनिंग ऐसे होता है कि जब हम सड़ा हुआ खाना, खराब खाना हम डस्टबिन में डाल देते हैं और ये भूखे होते हैं और इनको जो भी डस्टबिन में मिलता है ये वो खा लेते हैं। 2 दिन 3 दिन 4 दिन पुराना जब हम खाएंगे हमको डाइजेस्ट नहीं होगा, लूज मोशन हो जाते हैं और फूड पॉइजनिंग हो जाती तो उनको भी होता है। उसमें शायद मतलब ऐसा डॉक्टर ने बोला कि उसको फूड पॉइजनिंग हुई है, लेकिन ट्रीटमेंट के दौरान ही नहीं उसने ब्लड का वॉमिट किया और आपने देखा कि उसके अंदर से फिश निकली, मतलब पूरी सॉलिड फिश थी वो। उसको डाइजेस्ट भी नहीं हो पाई थी और मतलब उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो उसको बाहर निकाल पाए, तो हाथ से पूरा बाहर निकालना पड़ा। मैं वो वीडियो, अगर आप कमजोर दिल के तो आप मत देखिएगा, आप उस पार्ट को स्किप कर दीजिएगा। मैं पहले ही आपको बोल दे रही हूँ या शायद आप नहीं देख पाएंगे, बट लिटरली उसके मुंह से वो फिश बाहर नहीं आ पा रही थी, मतलब उसमें इतनी ताकत भी नहीं थी, वो उसकी यहाँ पे अटका हुआ था। मैंने पूरा खींच के उसको बाहर निकाला। उसके बाद एक होप आई कि शायद अब ये बच जाए, क्योंकि जो भी उसके पेट में था वो बाहर आ गया। वो फिश भी देखिए मुझे नहीं पता क्या है, किसी ने पर्पसली उस फिश में पॉइजन देके कुछ ऐसा किया उसके लिए, या वो फिश खराब थी जिसको खा के उसको इस तरीके से फूड पॉइजनिंग हो गई। जब मैं उस स्पॉट पे गई तो वहाँ के एक लड़के ने बताया कि इसके मोशन की जगह से भी ब्लड आ रहा था काफी। इट मीन्स वो बहुत पुराना था, मतलब 2-3 घंटे हो चुके थे इन सारी चीजों को, और हम उसको जब लेके गए तो शायद बहुत देर हो चुकी थी। उसने 3 घंटा फाइट किया, 3 घंटा फाइट किया, लेकिन हमने उम्मीद नहीं छोड़ी, क्योंकि हम उम्मीद के बल पर ही उसको वहाँ पे लेके गए थे। आपको पता है कल संडे था और बहुत ट्रैफिक था नाला सुपारा में, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, लेकिन फिर भी हम कैसे कैसे करके हम उसको वहाँ पर लेके गए। बारिश भी बहुत थी, बट पूरा प्लास्टिक में उसको मैं वो कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि उसको संभाली थी। हमने बकायदा एक बड़ा बैग लिया था, पूरा उसके अंदर उसको डाला हुआ था, सिर्फ थोड़ा सा सांस लेने के लिए एक होल जैसा हमने रखा हुआ था, क्योंकि इतना तेज बारिश था। उसमें उसको लेके गए 3 घंटा। बेचारी बहुत रोती भी थी, बीच बीच में उसको पेन होता होगा, लिटरली उसको पेन हो रहा था इतना तेज, और एंड में वो चली गई, नहीं बचा पाए उसको। बहुत बुरा लगा, बहुत पर अच्छा। बाद में जब मैं रात को प्रे कर रही थी ना, और मैं सैड थी कि वो बेचारी चली गई, सिर्फ 6-7 महीने की थी, उसने जिंदगी क्या देखी। बट अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। बाद में लगा कि अच्छा हुआ, क्या लाइफ है ये इनकी, क्या लाइफ है उनकी। खाना नहीं मिलता, वो सड़ा हुआ फिश खा के क्या हुआ। उसने तो पेट भरने के लिए खाया। मैं बार बार जब वो रो रही थी ना और वो फिश उसके बाहर आई ना, मैं यही सोच रही थी उस समय वहां पर कि इसको भूख लगी होगी, इसने ये सड़ा हुआ फिश भी खा लिया जो कि खराब हुआ होगा। वो फिश भी खाया क्योंकि उसको भूख लग रही थी। क्या हम वो तो पेट भरने के लिए ही खाया था ना उसने वो फिश, लेकिन वो चली गई। फिर जब हम लौट के आ रहे थे हम यही सोच रहे थे हम बॉडी का क्या करें, क्योंकि उस समय 10:30 हो चुका था। हमें कहीं समझ में भी नहीं आ रहा था, कोई कहीं से हेल्प की भी उम्मीद नहीं थी कि कहाँ से हेल्प किसी से हो सकती है, नहीं समझ में आ रहा था क्या करें। रास्ते भर सोच रहे थे। मैं जिंदा बच्चा गोद में लेके गई थी, आपको पता है, और जब लौटी तो मरा हुआ बच्चा था मेरे हाथ में, ऐसे ही लिए हुई थी, मरा हुआ बच्चा था। नहीं समझ में आ रहा था, बट थैंक गॉड कि हमें एक ये नर्सरी वाले होते हैं वो एक जगह दिखाई दिया। वहाँ पे हमने फावड़े की बात करी। पहले तो मैंने बोला कि आप गड्ढा खोद के दे दो, क्योंकि इतना अंधेरा उस जगह पे हो रहा था ना, ये डी मार्ट के पीछे की बात है मेरा रिस्ट, और इतना अंधेरा हो रहा था
बारिश भी हो रही थी, तो हमने बोला हम मनी भी ऑफर किया बट उन्होंने मना कर दिया। तो मेरे साथ जो भाई जिन्होंने इन्फॉर्म किया था मुझे कि ऐसे ऐसे हुआ, उन्होंने फावड़ा लिया, वो उस अंधेरे में अंदर गए, उन्होंने बकायदा गड्ढा खोदा, नर्सरी वाले से ही थोड़े से फूल लिए हमने और रिस्पेक्टफुली उसको बरी किया। क्या बोलूं, रिस्पेक्टफुली उसको बरी किया कि एक तसल्ली ये हुई कि चलो ऐसे लवारिस मौत नहीं मरी वो। कितने सारे डॉग्स होते हैं जो रोड पे एक्सीडेंट हुए, कितना देर वो स्ट्रगल करते, जब बाद में पता चलता है ना, लोग बताते, मुझे ऐसे लोग पे ना बहुत गुस्सा आता है, अरे वो तड़प रहा था और 2 घंटा, अरे आप मुझे फोन क्यों नहीं करते हो, अरे कंधा टूटे, मुंह टूटे, मेरा पैर टूटे, मैं आऊंगी, आप मुझे कॉल करो, मैसेज करो, मेरा नंबर मेरे YouTube चैनल के नीचे है, आप मुझे कॉल करो, मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं कोई हेल्प प्रोवाइड करूंगी, कुछ भी करूंगी आप लोग, लेकिन बाद में मत मुझे कॉल करके बोला करो कि अरे वो तड़प रहा था। नहीं, हर एक जान कीमती है, हम तो एक एक जान बचाने के लिए, कल भी कितना 4 घंटा हम वहाँ पे, मतलब आना जाना सारा काउंट करके मैं बोल रही हूँ। बाद में उसको जब बरी किया, उसकी बॉडी को भी ऐसा नहीं है कि कहीं डंप कर दिया या फिर कीड़े खाने के लिए या बाकी के डॉग्स या कौवे खाने, क्रो खाने के लिए नहीं, वो एक नसीब वाली बच्ची थी जो अपनों के बीच उसने दम तोड़ा, उसके सर पे हाथ, आखिरी टाइम पे पानी भी उसको पिलाया, आखिरी टाइम पे आंखें खोल के देखा, एक बार मुझे देखा, सबको देखा और फिर वो चली गई। क्यों मैं स्टरलाइज, इससे पहले जो मेरा एक वीडियो आया था स्टरलाइजेशन के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए था, नसबंदी कराओ, नसबंदी कराओ, नसबंदी कराओ। क्यों? ऐसी मौतें नहीं होंगी, 4 डॉग होंगे, उन 4 डॉग को पेट भर के खाना मिल जाए। बहुत सारे, एक सिर्फ अनुपमा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो बिस्किट ही एटलीस्ट देते हैं, देते तो है ना। वहीं पे जब एक पूरा बंच होएगा ना 20 डॉग का, एक पार्ले जी 20 डॉग, किसके मुंह में कितना आएगा? वहीं पे 4 डॉग होंगे तो एटलीस्ट 2 बिस्किट तो आएंगे। अगर दिन में 2 लोग भी 3 लोग भी अगर इस तरीके से, तो उनका पेट तो भरेगा, वो कूड़े कचरे में तो नहीं जाएंगे खाना खाने, वैसा सड़ा हुआ फिश या ये चिकन की दुकान पे चिकन फेंक देते हैं, वो सब तो नहीं खाएंगे। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अपने आसपास के एरिया के डॉग को स्टरलाइज करवाएं, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सिर्फ हमारी या जो सिर्फ एनिमल लवर्स उनकी नहीं है, हर एक जान को बचाना चाहिए। ये छोटा बच्चा, वो छोटी सी बच्ची थी, क्या दुनिया देखी थी उसने, शायद माँ का दूध भी उसको ढंग से नहीं मिला होगा क्योंकि माँ को ही खाना नहीं मिलता था, तो उस बच्ची को दूध कहाँ से मिलेगा, उस बच्ची को दूध नहीं मिला होगा प्रॉपर, जब 1-2 महीने की हुई होगी, माँ ने तो अलग कर दिया होगा, वो उसका स्ट्रगल टाइम चालू हो गया, अपना खाना ढूंढो, अपना पेट भरो। 6 महीना उसने स्ट्रगल किया, लेकिन एक दिन वो हार गई, हार गई। ठीक है, आगे क्या बोलूं, कुछ नहीं बोलूं। बहुत सारी जिंदगियों को मैंने अपने हाथों में जाते हुए देखा है और बहुत सारी जिंदगियों को जिंदा होते हुए भी देखा है। मेरा मकीन है ना, ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ मेरी जान, ये देखिए, देख रहे हैं ना, वो पीछे डंडा मत देखिएगा, वो ये सब में ना, ये एक आंख से देख रहा है, ये सब इन सब में ना ये झगड़ा हो जाता है ना, तो इनको डराने के लिए। ये मेरा मकीन ब्लेसिंग है। डॉक्टर ने तो उसी दिन बोल दिया था ये मर जाएगा, उसी दिन डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये मर जाएगा, बट कौन है वो है, ये देखिए, और कौन है वो है ना, ये है। तो उन्होंने इसको जीवन दिया था, जीवन मृत्यु तो है, देखिए जो आया है वो जाएगा ही, मैं भी आज हूँ, मैं कल नहीं रहूँगी, बट कोशिश तो हम हर एक जान को बचाने की करते हैं। बट आप प्लीज़ अपने एरिया के डॉग्स को स्टरलाइज कराइए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जो नए लोग हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग एनिमल्स के बारे में नहीं जानते, शायद मेरे चैनल के थ्रू, मेरा चैनल बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद था कि जो लोग नहीं जानते इन एनिमल्स के बारे में, जानवरों के बारे में, तो ठीक है
एक आम इंसान की लैंग्वेज में बोलूँगी जानवरों के बारे में, जो जानवरों के बारे में नहीं जानते उनको अवेयरनेस के लिए मेरा ये मकसद था बनाने का। तो मेरे वीडियो के थ्रू क्या पता लोगों का मन फिर जाए और वो इनसे प्यार करना सीख जाए। मेरा बेटा 4.5 साल का है और आपने मेरे कई सारे वीडियो शॉर्ट्स में देखा हो कि वो इन डॉग्स के साथ कितने प्यार से रहता है और वो लोग इसके साथ कितने प्यार से रहते हैं। तो जो बहुत सारे माँ बाप जो इनसिक्योर फील करते हैं, रोड पे जाते हुए बच्चे को खींच लेते हैं कि डॉग काट लेगा ये या, तो उस तरीके से मेरे बच्चे को देख के शायद उनके मन में भी थोड़ा बदलाव आए, वो भी उनसे प्यार करना सीखे। एक 5 रुपए के बिस्किट से आप एक डॉग का मन जीत सकते हैं, आपको पता है, सिर्फ 5 रुपए के बिस्किट से। तो इस तरीके से ये वीडियो जो मैं बनाती हूँ बहुत मेहनत करती हूँ मैं इतने सारे बच्चों के साथ टाइम निकाल के। तो प्लीज़ आप सबका भी सपोर्ट चाहिए मुझको। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और बस